एक मंत्र को उसमें जितने वर्ण हैं 4 लाख गुना करके जब तो पुरस्चरण होता है, मंत्र सिद्ध होता है। ऐसे ही ये पद भी मंत्र हैं। सूरदास जी ने कहा श्री गोस्वामी जी के लिए, बोले उनकी कविता कविता नहीं है भाई, मंत्र है, भगवान से मिलाने वाली है। और मैंने आपसे कल ही कहा था मंत्र का अर्थ क्या होता है, किस लिए होता है मंत्र। कह रहे मननात् त्रायते इति मंत्र है, जो मनन करने पर त्राण दे, मन के क्लेश को दूर करे, वो मंत्र है। तो 84 का पद मंत्र नहीं है, ध्रुवदास जी की वाणी मंत्र नहीं है, मंत्र ही तो है। बहुत ऊपर के धरातल पर जब आप खड़े होते हैं ना, तब आपको लगता है भाई ये नाम है, अब ये मंत्र है, अब ये मंत्र है। थोड़ा आप उपासना में जब प्रवेश करते हो ना, ये सब भाई कर्मकांड आदि में तो ठीक है, कौन से देवता के लिए कौन सा मंत्र है, उसका कौन ऋषि है, उसकी क्या विधि, ये सब बात वहां तो ठीक है। यहां तो वृंदावन में प्रेम की नदी बहे चहु और, यहां तो सहचरियां दिन रात एक ही बात का चिंतन मनन करती है ना, और वो क्या है, प्रियालाल का सुख। यहां तो उपासना का मंत्र क्या है, तत्सुख सुखित्वम, यही उपासना का मंत्र है। इसी का मनन करने से त्राण है। जब तक अपने सुख का विचार करो तब तक हाय हाय है। जैसे प्रियालाल के सुख का विचार करने में लगो, उस क्लेश से छुटकारा है, तो ये मंत्र हुआ कि नहीं हुआ। तो इसलिए सब प्रकार के अन्य विचारों का त्याग करते हुए मनसा वाचा कर्मणा मन क्रम वचन कहो नित टेरे, और श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। और ये प्रसाद आज आपको मेरी ओर से नहीं, ये प्रसाद आज आपको श्री हनुमान जी की ओर से मिल रहा है। मैं तो खुद ही आश्चर्य में पड़ा हूं। कभी कभी ऐसे लगता है ना, भले वो लेश मात्र ही वो भाव हो कि भाई हमको सुनाना है, हम सुना रहे हैं। आज पता चल रहा है ना हमको सुनाना है ना हम सुना रहे हैं। यहां तो प्रोग्राम करने वाला कोई और होता है, और इसी में सुख है भाई। हम तो यंत्र बनकर पड़ जाएं, फिर वो बजाने वाला उस यंत्र पर बजाए अपना मनचाहा संगीत। मैं यद्यपि प्रयास पूर्वक कभी ऐसे सोचकर नहीं आता कि क्या कहना है, क्योंकि आरंभ में जब 2-4 बार सोच कर आए तो वो तो कह ही नहीं पाए, तो मुझे लगा भाई ये क्यों करना है, जो प्रभु की इच्छा होगी वो होगा। और आज तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ठाकुर जी ने दे दिया। तुम कुछ भी सोचो पर वही ही जो राम रचि राखा। तो ये करना है ये नहीं करना है, इसका अपने को विचार ही क्यों करना है। जो काम हमको करना चाहिए उसी में दिन रात लगते हैं ना। रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुना रे। रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुना। क्योंकि भाई हम हजार बातें यहां कहें सुने, तो वो कहने सुनने का फल क्या है। जैसे सब पुस्तक पढ़ डालो, सब वेद शास्त्र कंठस्थ हो जाएं, सबका फल क्या है कि भाई भगवान का भजन हो रहा है कि नहीं हो रहा। हो रहा है तो सब ठीक है, नहीं हो रहा है तो सब बेकार है। ऐसे हम भी यहां, चाहे हम श्रीमद् भागवत का आश्रय लेते हों, हम मानस की बात करते हों, हम संतों की वाणियों का चिंतन करते हों, इसके सार स्वरूप हम चाहते क्या है, श्री हरिवंश नाम पद प्रीति। भाई नाम में हमारी निष्ठा हो जाए, नाम में हमारी रुचि हो जाए, सत्संग सेवा और सुमिरन इसके प्रति हमारी दृढ़ निष्ठा हो। जब निश्चय कर लेगा ना मन कि भाई इसी मार्ग से मेरा कल्याण होगा, फिर आपको मन को उसमें लगाना नहीं पड़ेगा, मन लग जाएगा उसमें। आज तक मन यही तो कर रहा है, जहां उसको अपना हित दिखाई पड़ता है वो वहां दौड़ जाता है। आप रोकते रह जाओ। मन को अगर कहीं पर रस दिखाई पड़ रहा है, मन को अगर कहीं रसानुभूति हो रही है, आप उसका हाथ पकड़ के पैर बांधकर कितना भी बैठाने का प्रयास करो, वो तो वही पहुंच जाता है। होता है कि नहीं ऐसा। तो जिस दिन मन को यह समझ में आ जाएगा ना भाई, इस रास्ते पर चलने पर मेरा कल्याण है, इस रास्ते पर चलूंगा तो मुझे सच्चे सुख की प्राप्ति होगी, बस उस दिन सारा प्रयास समाप्त हो जाएगा, उस दिन भजन सहज हो जाएगा। और यहीं तक हमको पहुंचना है। अभी हम प्रयास कर रहे हैं, करते ही रहना है, करते रहना पड़ेगा। चाहे सरल लगे, चाहे कठिन लगे, चाहे मन लगे, चाहे मन न लगे, चाहे रुचि हो, चाहे रुचि न हो,
पर अभी तो भाई करना पड़ेगा, ये छोड़कर कहां जाएंगे। कहा था ना मैंने आपसे, मान लो संसार की ओर जाने वाला रास्ता आज सरल दिखाई पड़ता हो, आपको लगे भाई ये रास्ता तो कठिन है, वो रास्ता सरल है। अब भाई सरल रास्ता दिखाई पड़ रहा है तो ये अर्थ थोड़ी है भाई उस पर चलकर और अंधे कुएं में जाकर गिर जाएंगे, उस कांटों की झाड़ी में अपने आप को ले जाकर डाल देंगे जिसमें उलझ उलझ मर जाना है। रास्ता सरल हो कि कठिन हो, मन लगे कि मन न लगे, मन की रुचि हो कि ना हो, कम हो कि अधिक हो, चलना तो भाई इसी रास्ते पर है, जाना तो यही है, सुख तो इसी रास्ते पर चलकर मिलेगा ना। इसीलिए कभी आपसे मैंने कहा था भाई मन को सन्मार्ग पर लाने के लिए भजन करना है, मन को अच्छा लगने के लिए भजन नहीं करना है कि मन को अच्छा लग रहा है तो भजन करेंगे, नहीं लग रहा है तो नहीं करेंगे। आधे से अधिक साधकों की यही स्थिति होती है, आज मन नहीं था, आज मन नहीं लगा, आज मन नहीं किया। अरे जिस दिन मन नहीं था, जिस दिन मन नहीं लगा, उस दिन तो अगर 2 माला रोज करते हो तो उस दिन 4 करो। रोग बढ़ा है, मन में रोग बढ़ा है, तभी तो मन की रुचि नहीं हो रही। कहीं ना कहीं पूर्व का कोई पाप सामने आया है, हमसे व्यवहार में कोई भूल हो गई है, आहार में आचार विचार में कोई त्रुटि हो गई है, तभी तो मन में वो विकार पैदा हुआ है। किसी क्रिया की प्रतिक्रिया ही तो है वो। तो उस दिन तो मुझे लगता है कि दुगना मंत्र जप करना चाहिए, दुगना नाम जप करो, इच्छा भी नहीं हो तो भी सत्संग श्रवण करो। कभी कभी ऐसा होता है जब शरीर रोगी हो जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, रोगी व्यक्ति को कभी कभी कुछ अच्छा नहीं लगता, पर भाई औषधि अच्छी लगे ना लगे, पथ्य अच्छा लगे ना लगे, लेना तो पड़ता है भाई, अगर स्वस्थ होना है तो लेना पड़ेगा। ऐसे ऐसे भाई अनेक अनेक प्रकार के विचार करके किसी भी प्रकार से रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुना। कभी आपको लगे भाई इस समय जप हो सकता है, मन थोड़ा शांत है तो जप करो, पर जप नहीं हो सकता तो उस समय रटो। और आपको लगता है भाई बैठने की स्थिति ही नहीं है तो चलते फिरते गाओ ध्याओ, सब सुविधा हमको उपलब्ध है। हमको श्री जी की कृपा से ऐसा मार्ग मिला है जिस पर कोई बंधन है ही नहीं। स्नान क्रिया जप तप नहीं, सेवक जी महाराज ने स्पष्ट कहा है। हमको तो किसी प्रकार का बंधन ही नहीं है। हमारे महाप्रभु जी की यही तो हम पर कृपा है, विधि निषेध नहीं, दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। बस हमको एक भाव में हमेशा बने रहना है, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम इन्हीं के रहे ये हमारे रहे, इस भाव में हमेशा रहना है। और एक और बात मैं आपको एक साधक के रूप में कह रहा हूं, जितनी भी कठिनाइयां हैं वो आरंभ के थोड़े समय के लिए। जैसे एक व्यक्ति जिसको बिल्कुल भी परिश्रम का अभ्यास नहीं है, माने उसके शरीर को परिश्रम करने की आदत ही नहीं, अब उस व्यक्ति को व्यायामशाला में डाल दो। अब आरंभ का कुछ काल तो भाई बड़ा कठिन होता है, ये तो हमने देखा है, वो तो बड़ा कठिन समय होता है, शरीर का एक एक अंग दुखता है। मुझे याद है जब जिस दिन पहले दिन हम व्यायाम करने के लिए गए थे, तो जब राधा वल्लभ तो हमको भोजन शंभू जी ने कराया था। अपने हाथ से तो आप ग्रास लेकर मुख में भी नहीं डाल सकते, ऐसी ऐसी स्थिति हो गई थी। और कुछ काल तक वैसा ही रहता है, लेकिन वो सब पीड़ा, वो सब कष्ट अगर आप झेल लेते हैं, और जैसे ही शरीर को परिश्रम का अभ्यास होने लगता है, जैसे ही वो परिश्रम शरीर के लिए सहज होने लगता है, फिर एक समय ऐसा आता है शरीर उस परिश्रम के बिना नहीं रह सकता। उस परिश्रम में उसको सुख मिलने लगता है, उस परिश्रम में उसको आनंद मिलने लगता है। जैसे किसी शूरवीर को युद्ध क्षेत्र में मिला घाव सुख देता है, उसको वो पीड़ा नहीं देता। दूर से देखते व्यक्ति को लगता हुआ कितना गहरा घाव है, वो उसको देखकर प्रसन्न होता है। वो उसके शौर्य का पुरस्कार है जो उसको रणभूमि ने दिया है। जो वास्तविक शूरवीर होता है उसको कभी भी घाव दुख नहीं देता, उसका घाव उसका श्रृंगार है।
उसको उसके शौर्य का पुरस्कार मिला है। वीर व्यक्ति कहता तो है भाई कि अगर युद्ध क्षेत्र में मातृभूमि के काम आ गए तो उसको क्या कहते हैं? मृत्यु नहीं कहते, उसको वीर गति कहते हैं, उत्तम गति उसको कहा जाता है। आप भारत का इतिहास पढ़िए, जिन योद्धाओं को अपने जीवन काल में कभी युद्ध करने का अवसर नहीं मिला, वो निराश हो जाया करते थे। हमारा शौर्य, हमारा पराक्रम किस काम आया? मातृभूमि के काम ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि तन मन को उसका अभ्यास हो गया है। ऐसे ही जैसे शरीर को परिश्रम का अभ्यास हो जाता है, शरीर को उसमें सुख मिलने लगता है। अच्छा, खूब वर्षों के अभ्यास के बाद भी कभी कभी इंजरी हो जाती है, यहां वहां पीड़ा होती रहती है, ये सब चलता रहता है, लेकिन फिर वो कष्टदायक नहीं होता, वो अब अपितु उत्साह को और बढ़ाने वाला होता है। ऐसे ही आप भजन करना आरंभ करोगे ना, तो भाई भजन का अभ्यास तो मन को है नहीं, कब से नहीं है? सदा से नहीं है। अब आपने उसको ये मार्ग दिखाया है, अब आप खींचतान के मन को उसमें ला रहे हो। भाई पहले तो भाई अंग अंग दुखेगा। खरो ही कठिन है भजन डिंग ढरिबो, तमक सिंदूर मेल माथे पे साहस सिद्ध सती को सुजरिबो। आप कहते हो कभी कभी मन नहीं लगता, मैं कहता हूं कभी कभी मन लगे, यही बहुत बड़ी बात है। आप इससे दुखी हो रहे हो, कभी कभी मन नहीं लगता, अरे मैं कहता हूं कभी कभी लग रहा है ना, ये तो बहुत बड़ी बात है। कभी भी ना लगे तो भी करना है। मैं कहता हूं कभी भी मन ना लगे तो कुएं में थोड़ी गिर जाओगे जाकर, तो संसार से थोड़ी लिपट जाओगे जाकर, तो भी रास्ता तो यही है, चलना तो इसी पर है। समझ आ गई ना बात? तो ये शिकायत तो आज के बाद कभी करनी ही नहीं। इस विचार को अपने भीतर स्थान नहीं देना, इस विचार को सत्ता नहीं देनी अपने भीतर कि मेरा भजन में मन नहीं लग रहा, मेरी भजन में रुचि नहीं है। अनेक अनेक प्रश्न आपका मन खड़े कर देगा। अभी कल ही एक बहन ने प्रश्न किया, दीक्षा के बाद वृंदावन धाम आना नहीं हो पाया, तो क्या श्री जी मुझसे प्रेम नहीं करते? क्या मैं कभी भजन कर पाऊंगी? क्या कभी मुझे धाम की कृपा मिलेगी? अब ये क्या है? ये मन बुद्धि के बुने हुए विचार हैं, और मन बुद्धि का कार्य यही है, ऐसे विचारों का जाल बुन के आपको उसमें उलझाए रखना। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, आपने कहा दीक्षा के बाद वृंदावन नहीं आ पाई, और मैं आपसे यह कहूं कि अगर दीक्षा के लिए भी ना आ पाते तो क्या होता? श्री जी ने कम से कम आपकी इतनी व्यवस्था तो कर दी ना, आपको दीक्षा मिल गई, आपको जपने के लिए नाम मिल गया, आपको पढ़ने के लिए वाणी ग्रंथ मिल गए, और सुनने के लिए सत्संग तो भाई आज सारी दुनिया में सबको उपलब्ध है। आपकी दीक्षा हो गई, तो जो आपके जीवन में सकारात्मक हुआ है उसको देखिए ना। जहां श्री जी ने आप पर कृपा की है, आप उस कृपा का अनुभव करिए ना। तो मन क्या करेगा? मन आपको ऐसे ही व्यर्थ के विचारों में उलझाए रखेगा। हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, फिर भी करना है। कुमरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास। बड़ी बात यह है भाई, लगे रहना है इसमें। और आप मेरी बात का विश्वास कर सकते हो, आपकी इच्छा हो तो। ये साधक जीवन का अनुभव मैं आपसे कह रहा हूं, वो जितनी सारी कठिनाई है ना, वो भाई आरंभ के कुछ काल की है। जो शुरुआत का थोड़ा सा समय होता है ना, वो उतनी देर की कठिनाई है। सब द्वंद दुविधा सब उतनी देर के लिए ही है। उस समय धीर गंभीर होकर यदि आपने वो सब सह लिया, तो फिर आशा का सूर्य उदय होता है। फिर उसके प्रकाश में ये मार्ग आपको स्पष्ट दिखाई पड़ता है। और बहुत समय पहले मैंने आपसे कहा था, बहुत समय पहले आपसे मैंने कहा था, न देरी से घबराना और न दूरी से घबराना। इस मार्ग पर चलने में ही बड़ा सुख है। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन। इसी को तो कहते हैं द्वार धनी के पड़ रहो और धक्का धनी का खाओ। कौन सा धक्का मिलता है यहां पर? भाई पड़े हैं पर ठाकुर जी नहीं देख रहे हमारी ओर, यही धक्का है बस। और कोई आपको यहां से उठाकर पटक थोड़ी रहा है। यहां कौन सा धक्का मिलता है? बस यही धक्का मिलता है। अपनी ओर से खूब लगे हैं,
जब भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, सत्संग भी सुन रहे हैं, परिक्रमा भी लगा रहे हैं, नियम पालन भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर स्वप्न में भी श्री जी का दर्शन नहीं हो रहा, कोई झलक हमको नहीं मिल रही। इतना वृंदावन के विषय में पढ़ते हैं, हमको तो कोई अनुभव नहीं हो रहा, बस यही धक्का पड़ रहा है। इस धक्के को खाइए। द्वार धनी के पड़ रहो और धक्का धनी का खाओ। एक दिन धनी निवाजी है, द्वार छाड़ नहीं जाओ। अब यहां आए हो, ये द्वार मिला है, द्वार नहीं छोड़ना, माने मन से कहीं और ना चले जाना, मन से निराश मत हो जाना। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, डोंट गिव अप, गिव अप नहीं करना है। और मैंने कहा कि आप पर तो बड़ी कृपा है, आप कहते हो कि कभी कभी मन नहीं लगता। अरे कभी भी ना लगे तो भी करना पड़ेगा। हम भाई जन्म जन्म के रोगी हैं, अब औषध खाए और पथ करे ताकि वेदन जाए। कबीर कहते हैं, राम नाम की औषधि और सदगुरु दई बताए, औषध खाए पथ करे ताकि वेदन जाए। खोलो अपने दिमाग की खिड़की, तुमसे एक सवाल पूछता हूं। जब तुम ये कहते हो मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ, अर्थात भीतर कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में ये भाव है ना, भाई बहुत भजन मैंने कर लिया, मैं अधिकारी हो गया, मुझे अब तक अनुभव क्यों नहीं हुआ? कहीं ना कहीं ये भाव है ना, ये प्रश्न आता ही क्यों है? कहां से आया है ये प्रश्न? भाई हमको तो कोई अनुभव नहीं हुआ, हम पर तो कोई कृपा नहीं हुई। कौन हो तुम? क्यों हो जाए अनुभव? बुरा मत मानना, और मानो भी तो मानो, सीधा सच्चा प्रश्न है। और मैं आपसे ही नहीं, मैं तो अपने आप से भी कह रहा हूं, हम सब बैठे हैं यहां पर, किसको हो जाए अनुभव? क्या साधन कर लिया आपने?